हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो चलिए आज देखेंगे 20 प्लस भूगोल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसे देखना है। आपको देखने में ही 5 से 7 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? बताइए, रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य में है रिहंद बांध? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? बताइए, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी शुष्क वन। देखिए, आपको वन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही, इसीलिए सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को याद कीजिए। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पर्वतीय वन है देवदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी शुष्क वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। बताइए क्या होगा? तो चंदन सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? बताइए, भारत नेपाल के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी तीस्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काली नदी, जो कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? हिमालय क्षेत्र में ऑप्शन ए पूर्वरोहित, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती, ऑप्शन सी वलयाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्ववर्ती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? बताइए, अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महानदी, ठीक है ना, जो कि अपवाह तंत्र में नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, नागार्जुन सागर किस नदी पे बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे बनाया गया है नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, रिहंद नदी जो कि यूपी में स्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। बताइए, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो यह सोन नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, उड़ीसा राज्य किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? BBI भी है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी तांबा। बताइए किसका सबसे अधिक उत्पादक करता है? तो यह मैग्नीज का ही सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देश में सब तांबे की कुल भंडार कितना है? बताइए, तांबे का कुल भंडार कितना है अपने देश में, भारत में?
ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। बताइए कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। ठीक है ना, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बताइए, अभ्रक का उत्पादन बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट होता है, दोनों को मिला के। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। बताइए कितना परसेंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80% कुल मिलाकर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल कौन सा है। बताइए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर, जो कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। बताइए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। बताइए किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चांदी। चांदी में भारत सुसंपन्न है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन लौह ऐसक का एक प्रकार नहीं है। बताइए, लौह ऐसक का एक प्रकार कौन नहीं है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी हेमाटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी लेमाटाइट। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, जो कि लौह ऐसक का एक प्रकार नहीं है, ये कोयला का प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह ऐसक, ऑप्शन डी तांबा। बताइए क्या होगा। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। बताइए, मोस्ट बीबीआई, सबसे कृत्रिम झील कौन सा है भारत की सबसे बड़ी। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी रोनार झील, ऑप्शन सी गांधी सागर झील, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। बताइए कौन सा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। तो ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 17, वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। बताइए, वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका निर्माण सोन नदी पर किया गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रभावित की गई है। बताइए किस नाम से प्रभावित की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेड डाटा बुक के नाम से प्रभावित की गई है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है। बताइए, हमारे देश से गायब हो चुका है कौन सा। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीता, जो कि हमारे देश से गायब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन वन और वन्य प्राणी में विनाश का कारण नहीं है। बताइए, कौन वन और वन्य प्राणी के विनाश का कारण नहीं है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्रों की अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ऑप्शन सी व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन डी पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यापार में वृद्धि। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग
नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें।